तो आज जो सूजी का हलवा आप लोगों से शेयर करूँगी ना, इसका तरीका टोटली डिफरेंट है। 1 कप सूजी से ये मज़ेदार सा हलवा बनाएंगे, ऐसे जैसे कि आप लोगों ने सोन हलवा खा लिया हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाएंगे जी सूजी का दानेदार परफेक्ट हलवा, और माशाल्लाह से ये भुना हुआ सूजी का हलवा इतना कोई टेस्टी बनेगा, शायद ही आप लोगों ने पहले बनाया हो। तो रेसिपी को एंड तक देखें, इंशाल्लाह ये आप लोगों को बड़ी ही पसंद आएगी। तो सूजी का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं लूँगी 1 कप के बराबर सूजी। अच्छा, इस 1 कप सूजी को अगर आप लोग ग्राम्स में देखते हैं तो ये 125 ग्राम के बराबर है। आप लोगों ने सूजी को छान लेना है, पतली या मोटी कोई भी सूजी ले सकते हैं। अब जो मेन इंग्रेडिएंट है जो इस सूजी को बनाएगा ख़ास, वो है बालाई वाला दूध। जी हाँ, 1 कप मैंने दूध डाला है। जिस कप से मैंने सूजी डाली थी ना, बस उसी कप से मैंने 1 कप भर के दूध डाल दिया है और फुल फैट क्रीम मिल्क इस्तेमाल किया है, जो कि उबला हुआ है और रूम टेम्परेचर पे है। बस जी मिक्स कर देंगे सूजी में दूध को और कवर लगाकर मैं इसे छोड़ दूंगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो जब तक सूजी दूध में भीग रही है, रेस्ट कर रही है, हम लोग एक और काम कर लेते हैं। 1 कप ले ली है मैंने चीनी और एक सॉस पैन में डाल दें। देखें, सारी मेजरमेंट मैं उसी कप से कर रही हूँ। आप घर में कोई भी चाय पीने वाला नॉर्मल साइज़ का कप सेट कर लें। चीनी में डालेंगे 2 से 3 इलायची, चाहे तो इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, और इसमें डालेंगे 3 कप के बराबर पानी। तो 1 कप सूजी के लिए 3 कप पानी एकदम परफेक्ट रेशो है। पानी डालेंगे और हल्का सा इसमें मैं येलो फूड कलर ऐड करने लगी हूँ। ये ऑप्शनल है, नहीं डालना चाहते तो स्किप कर दें, छोड़ दें, कोई इशू नहीं है। फ्लेम को ऑन करें और इस चीनी वाले पानी में आप लोगों ने 1 से 2 बॉयल आने देना है। जैसे ही पानी गर्म होगा ना, चीनी घुल जाएगी। बस हम लोगों ने चीनी को ही घोलना है। फ्लेम को ऑफ कर दें, कवर लगाकर इस चीनी वाले पानी को रख दें ताकि ये नीम गर्म रहे। अब सूजी को भूनने से पहले मैं यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लूँगी। तो 1 कप सूजी में आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैं घी का इस्तेमाल करूँगी। तो अभी इस स्टेज पर आप लोगों ने 2 से 3 टेबलस्पून ही घी लेना है। कढ़ाई में डाल दें और इसमें डालें ड्राई फ्रूट्स, जो आप लाइक करते हो, जिसका फ्लेवर आपको ज़्यादा पसंद हो। मैंने 2-2 टेबलस्पून सारे ही ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं। हल्का सा भूनेंगे, इतना कि इनका कलर चेंज हो जाए, किशमिश फूल जाए। बस जी निकाल लेते हैं ड्राई फ्रूट्स को और इन्हें एक साइड पे रख देंगे। सूजी की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा मेन इंग्रेडिएंट है। माशाल्लाह से सूजी का एक एक दाना फूल चुका है। मैं वीडियो आपको स्लो करके दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि कितने अच्छे तरीके से सूजी फूल चुकी है, और माशाल्लाह से ये बड़ा ही टेस्टी हलवा बनेगा। तो यहाँ पर सूजी को डालेंगे घी में। ये वही घी है जिसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स को फ्राई किया था। अभी मज़ीद घी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखें, सूजी ने दूध पिया हुआ है। दूध पीने की वजह से ये अच्छे तरीके से फूल गई है। तो आप लोग जैसे जैसे मिक्सिंग करते रहेंगे ना, ये गुठलियाँ बन जाएगा, जिससे आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि सूजी के हलवे को क्या हो गया। बस स्पैचुला की मदद से मिक्स करते रहें, अच्छे तरीके से भूनते रहें, फ्लेम को मीडियम टू लो रखें। तो जब आप लोग देखें कि सूजी सारी गुठलियाँ बन चुकी है, इस स्टेज पर आप घी शामिल कर दें जो बचा हुआ था। तो आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने घी का इस्तेमाल किया है। मिक्स करेंगे और मुसलसल मीडियम टू लो फ्लेम पे इस तरीके से सूजी को भूनेंगे। मुसलसल प्रेस करते रहें ताकि सारी गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं। इसे भूनने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, मगर रिज़ल्ट आपको इंशाअल्लाह ताला शानदार मिलेंगे। अब देखिए, सूजी को भूनते हुए मुझे तकरीबन 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं। हल्का हल्का सा इसका कलर चेंज होने लगा है, मगर मैं मज़ीद अभी इसको कलर दूंगी। इसे गोल्डन करेंगे, बिल्कुल सुनहरा सा, ताकि हलवे का कलर बड़ा ही खूबसूरत आए। इसी स्टेज पर अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। सूजी को भूनते हुए मुझे 20 मिनट गुजर चुके हैं और अब आप सूजी का दाना चेक करें।
लग रहा है ना बेहतरीन, और कितना खूबसूरत सा कलर आया है। बस इसी स्टेज पर आप इसमें डालें चीनी वाला शीरा। पहले आधा डालें, मिक्स कर लें, और फिर इसमें दोबारा बचा हुआ शीरा डालेंगे। इससे क्या होगा कि सूजी एकदम से फूलेगी और दानेदार बनेगी। ये तरीका कोई इतना यूनिक और टेस्टी हलवा बनाता है कि आपको ऐसा लगेगा कि आप सोन हलवा खा रहे हैं। एक दफ़ा बना कर तो देखें, आप इसके रिज़ल्ट देखकर खुद भी हैरान रह जाएंगे। तो अभी सर्दियां स्टार्ट हो चुकी हैं, गर्मा गर्म हलवे खाने में बड़े टेस्टी लगते हैं। तो एक दफ़ा मेरे कहने पर आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। बस शीरा डालने के बाद कुछ भी नहीं करना, मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद हलवे को भून लेंगे इतना कि ये कढ़ाई का पेंदा छोड़ दे। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह से हलवा एकदम तैयार है। इसमें डालेंगे फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स, और गर्मा गर्म ये मज़ेदार सा दानेदार हलवा सर्व करेंगे। इसके टेस्ट का तो आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि ये कितना क्रीमी बना है। तो आप हलवे की लुक चेक करें, शक्ल से ही इतना टेस्टी लग रहा है, तो माशाल्लाह से ये खाने में कितना मज़े का होगा। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।